तो देखिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ। ब्लड वेसल जिसे हम लोग हिंदी में भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं नस वगैरह बोलते हैं न, नस कटिया या इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या आते हैं तो देखिए हमारे शरीर में रक्त का आदान प्रदान रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। यानी रक्त वाहिनी मतलब ब्लड वेसल। जो हमारे शरीर में रक्त होता है यानी ब्लड, एक स्थान से ब्लड दूसरे स्थान तक जाता है। मतलब कि ब्लड हमारे शरीर में एक स्थान से यहाँ पर है तो यहाँ पर से वहाँ पर गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से जाता है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, जो मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। अब कितने प्रकार की होती है तो निम्न प्रकार की होती है। अब इसमें देखेंगे कितने प्रकार होता है ब्लड वेसल्स के। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड का आदान प्रदान होता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतर यानी ट्रांसफ़र करना, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। तो इसका निम्न प्रकार होते हैं, देखिए पहला हो गया हमारा आर्टरी हो गया, दूसरा हो गया आर्टियोल, तीसरा हो गया कैपिलरी, चौथा हो गया वेन्यूल्स, तब हो गया वेन, तब हम लोग क्या हो गया वेन हो गया। तो देखिए आर्टरी, आर्टियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे आर्टरी क्या है, तब आर्टियोल क्या है, तब कैपिलरी क्या है, तब वेन्यूल्स क्या है, तब वेन क्या है। देखिए यही होता है हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं नस। यानी ब्लड वेसल्स के अंदर आता है हमारा आर्टरी हो गया। देखिए ये हमारा सबसे मोटी धमनी होती है, आर्टरी हो गया, ये हम लोग का आर्टरी हो गया। अब आर्टरी से निकलता है ये पतली पतली आर्टियोल। तो यहाँ पर आर्टरी से आर्टियोल, यहाँ तक आर्टरी से आर्टियोल निकला। अब फिर आर्टियोल से आर्टियोल से पतली पतली कैपिलरी निकलती है। सबसे मोटी परत ये हो गया हमारा। देखिए सबसे मोटी परत हम लोग का, सबसे मोटी ब्लड वेसल से हमारा हो गया आर्टरी। अब आर्टरी के बाद ये देखिए यहाँ से आर्टियोल हो गया, थोड़ा सा उससे कम उसका व्यास हो गया। फिर उससे सबसे ज़्यादा कम वाले व्यास हमारा हो गया कैपिलरी। यानी सबसे मोटी कौन हुई तो आर्टरी हुई। फिर आर्टरी से आर्टियोल निकलती है आगे की ओर, फिर आर्टियोल से ये सब पतली पतली कैपिलरी निकलती हैं। तो ये पतली पतली कैपिलरी, फिर इधर की ओर देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग का वेन होता है, क्या होता है वेन। अब वेन से निकलता है हम लोग का, मान लीजिए ये हमारा वेन हो गया सबसे मोटा। अब वेन से हम लोग का वेन्यूल्स निकलता है। अब ये वेन्यूल्स आगे जाकर क्या बनते हैं तो कैपिलरीज से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग का टिश्यू सेल होते हैं। अब देखिए हम लोग का पहला हो गया आर्टरी यानी धमनी, जिसे हम लोग हिंदी में धमनी बोलते हैं। तो हम लोग का आर्टरी क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी जब हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी हृदय जब संकुचन करता है तो कॉन्ट्रैक्शन से रक्त धमनियों में ढकेला जाता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो हमारे ब्लड फिलअप करते हैं तो आर्टरी में ढकेले जाते हैं। यानी मान लीजिए हमारा हार्ट हुआ, हार्ट से एक आर्टरी निकला यानी नस निकला, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो हार्ट से हमारा एक आर्टरी निकला, यानी जो नली के समान संरचना होती है, जो ऑक्सीजन से युक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त। देखिए यहाँ पर क्या बोला, ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। यानी ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। तो यानी हमारा आर्टरी का काम क्या है, क्या हुआ, जब मान लीजिए हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जब मान लीजिए हम लोग का ये हार्ट हो गया, अब ये जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा हमारे ऐसी एक नस निकलती है, यानी ब्लड वेसल्स निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। अब ये आर्टरी क्या करेगी कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड निकलेगा तो ब्लड निकल के ये आर्टरी में आएगा, और जो ब्लड आएगा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी शुद्ध रक्त होता है, सबसे शुद्ध। अब इसका कार्य क्या है आर्टरी का, तो देखिए कार्य हो गया कि ये जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, मान लीजिए लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, हम लोग का हैंड हो गया, फुट हो गया, फिर मान लीजिए स्प्लीन वगैरह हो गया, तो जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको शुद्ध रक्त पहुँचाता है। देखिए इस शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ऊतकों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब मान लीजिए जो अशुद्ध रक्त है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें
ऑक्सीजन के साथ यानी इसमें तो पहला ऑक्सीजन पाया पाया जाता है। अब ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के ऊतकों की जरूरत पूरी है। जो हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू के वृद्धि और विकास के लिए हमारे जाहिर सी बात है कि पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं कि और आर्टरी जो होती है तो आर्टरी में जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के ऊतकों को पूरा करते हैं, यानी जो ऊतकों की ज़रूरत होती है, यानी हमारी ऊतकों को ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब हम आर्टरी समझ गए। अब देखिए आर्टियोल क्या होती है। देखिए आर्टियोल के बारे में, आर्टियोल आर्टियोल आगे की ओर जो हमारी जो आर्टरी होती हैं तो आर्टरी आगे की ओर आर्टियोल का निर्माण करती है, यानी जो धमनी होता है, यानी धमनी आगे की ओर धमनिका का निर्माण करती है या धमनिकाओं में बटी होती है। इनका व्यास धमनिकाओं की अपेक्षा सबसे कम होती है। इनका भित्ति मस्कुलर वाल से बना होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए इसका कहा नाम है कि आर्टरी जो हमारा होता है, आर्टरी मान लीजिए इतना मोटा है, तो इससे जो आर्टियोल हो इससे पतली पतली आर्टियोल निकलती है। पतली पतली क्या निकलती है? आर्टियोल निकलती है। अब ये आगे की ओर आर्टियोल में बटी होती है, यानी धमनिकाओं का निर्माण करती है। देखिए इनका व्यास धमनिकाओं की अपेक्षा कम होती है, यानी इनका जो व्यास है, अब देखिए इससे इसका व्यास ज़्यादा हुआ, इसका व्यास कम हुआ, इसका व्यास कम हुआ, इसका व्यास कम हुआ। ये सब का व्यास यानी आर्टियोल का व्यास कम होती है आर्टरी की अपेक्षा, यानी आर्टरी की सबसे ज़्यादा व्यास होती है। देखिए ये मान लीजिए हम लोग का आर्टरी हो गया, ये हम लोग का आर्टरी है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी हो गया तो आर्टरी क्या करेगी? आर्टरी आगे की ओर आर्टियोल का निर्माण करती है, यानी देखिए यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टियोल बोलते हैं, आर्टियोल बोलते हैं। तो देखिए इनका व्यास, ये आर्टियोल का व्यास आर्टरी के व्यास से, यानी ये मोटी है, ये कहने का मतलब ये मोटी है और ये पतली है, यानी इनका व्यास अधिक है, यानी आर्टरी का व्यास ये अधिक है और इनका व्यास कम है। देखिए यहाँ पर इनका व्यास कम है और इनका व्यास अधिक है। अब देखिए हम लोग कैपिलरी क्या होती है? धमनिका यानी कैपिलरी। देखिए धमनिकाएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। देखिए आर्टियोल आगे की ओर शाखा में विभाजित होकर अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिनियों का निर्माण करती है, यानी ये बोल रहा है कि अत्यंत सूक्ष्म जो हमारी कैपिलरी होती है, तो जो हमारी आर्टियोल हो गई, आर्टियोल क्या करेगी कि आगे की ओर कई शाखा में विभाजित हो जाती है, यानी सूक्ष्म रक्त वाहिनियों का निर्माण करती है जिन्हें कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी आर्टरी एंड आर्टियोल का अंतिम छोर होता है। देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग का ये आर्टरी हो गया, मान लीजिए हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का ये आर्टरी हो गया। अब यहाँ से हो गया आर्टियोल। अब ये जो पतली पतली है, यानी अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिनी है, यानी अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिनी, यानी ब्लड वेसल्स, अत्यंत सूक्ष्म यानी पतली पतली सूक्ष्म मतलब कि बहुत सारी महीन महीन कैपिलरी के निर्माण करती है। देखिए सबसे आर्टरी जो हो गया हमारा, ये आर्टरी हो गया। अब आर्टरी आगे कर क्या आर्टियोल के यहाँ पर निर्माण की। अब आर्टियोल कई सारी सूक्ष्म रक्त यानी पतली पतली, आर्टियोल से भी पतली पतली कैपिलरी निकलती हैं। देखिए यहाँ पर पतली पतली कैपिलरी निकल रही हैं, तो यहीं बोले ये पतली पतली कैपिलरी निकली होती हैं। अब देखिए बेनियोल्स यानी सिरिकाएं, यानी इसका नाम क्या है? सिरिकाएं, यानी बेनियोल्स क्या होते हैं? देखिए बेनियोल्स केशिकाओं कैपिलरी से निरंतर जुड़ी होती है। जो हमारी कैपिलरी होती है यानी अत्यंत सूक्ष्म रक्त वाहिनियाँ, तो बेनियोल्स उससे जुड़ी रहती है। ये आगे की ओर बेन्स का निर्माण करती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो बेनियोल्स होती है वो आगे की ओर किसका निर्माण करती है? बेन्स का निर्माण करती है। इन्हीं के द्वारा शिराओं में अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है। देखिए अब क्या कर रहा है? जो बेन्स होता है, बेनियोल्स के द्वारा बेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग का बेनियोल्स आया, अब बेनियोल्स के बाद हमारा बेन आएगा, तो बेनियोल से ब्लड बेन में पहुंचाया जाता है, यानी जो कैपिलरी से निरंतर जुड़ी रहती हैं। देखिए संरचना में देखिए यहाँ पर करेंगे जो हमारा बेनियोल्स है, यहाँ पर जो हमारे ये बेनियोल्स हैं, अब ये बेनियोल्स आगे की ओर देखिए यहाँ पर बेनियोल्स कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है,
यहाँ से जो कैपिलरी देखिए यहाँ पर ये सब कैपिलरी हो गया, तो कैपिलरी से वेन्यूल्स निरंतर जुड़ी रहती है, यानी कॉन्टेक्ट रहती है आपस में, मतलब कि जुड़ी रहती हैं। अब ये वेन्यूल्स का कार्य क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी अशुद्ध रक्त, जो मतलब कि अशुद्ध रक्त होते हैं, यानी शुद्ध रक्त नहीं है, अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो उसको वेन्यूल्स ब्लड को वेन में पहुँचाता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए ब्लड आया, अब यहाँ से वेन में पहुँचाएगा, यहाँ तक वेन है हमारा, तो वेन में पहुँचाता है। इसका ये कार्य होता है कि मतलब अशुद्ध रक्त को वेन्यूल से वेन में पहुँचाता है, जो कैपिलरी से जुड़ी रहती है। देखिए आगे की ओर कैपिलरी से जुड़ी होती है। अब हम लोग देखेंगे वेन क्या होता है, यानी वेन सीरा। देखिए वेन मतलब ये कह रहा है कि सिराएँ हमारे शरीर का वह माध्यम है, यानी वेन्स हमारे शरीर का वह माध्यम है जिनके द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा एवं इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में लाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में लाती है। देखिए वेन्स कार्य करता है, जो हमारे शरीर में वेना कावा होते हैं, वेना कावा यानी देखिए वेन्स आगे जाकर वेना कावा का निर्माण करती है, यानी सबसे मोटी वेन्स क्या होती है, सबसे मोटी सिरा होती है वेना कावा। ठीक है, तो मान लीजिए जो हमारे वेना कावा तो दो टाइप के होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीनेट यानी अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीनेटेड रक्त यानी ऑक्सीजन रहित रक्त यानी अशुद्ध रक्त वेन्स राइट, देखिए राइट एट्रियम यानी हार्ट की जो एट्रियम होती है 4 चेम्बर, उसमें से जो राइट एट्रियम में लाता है। देखिए संरचना में बता रहे हैं आपको। देखिए हमारा वेन्स का कार्य क्या है। देखिए जो हमारा राइट एट्रियम हुआ मान लीजिए यहाँ पर, तो जो देखिए यहाँ पर ये है, ये हमारे देखिए सुपीरियर, ये दो वेना कावा हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो ये वेना कावा से वेन के द्वारा ही रक्त वेना कावा में लाया जाता है। जो हमारे वेन होता है, अब इससे हम लोग का पतली पतली वेन निकलती है, अब इससे पतली पतली वेन्स निकलती है यानी सीरा। तो ये वेन्स आकर हम लोग का वेना कावा में जुड़ती है यहाँ पर, ये भी नीचे से आकर वेना कावा में जुड़ती है। देखिए यहाँ पर ऐसे जुड़ेगी और यहाँ से रक्त लाएगी राइट एट्रियम में, मतलब कहाँ पर लगती है, राइट नहीं, देखिए राइट एट्रियम ऊपर है, सॉरी, देखिए राइट एट्रियम हम लोग का ऊपर है। ठीक है, हम लोग का राइट एट्रियम यहाँ पर है, राइट एट्रियम। तो हम लोग का ब्लड कहाँ पर लाएगी, तो ब्लड वेना कावा से, यानी ये दो वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में लाती है। तो कौन सा ब्लड लाती है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यहाँ पर लाती है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में वेन्स का कार्य यही होता है। देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मतलब कि संरचना दिखने में कैसे होते हैं, उसमें कितनी लेयर होती हैं। देखिए धमनी एवं सिरा में ऊतकों के बनी हुई 3 परतें पाई जाती हैं, यानी धमनी व सिरा यानी आर्टरी एवं वेन में, आर्टरी और जो वेन होता है हमारा, उसमें ऊतकों को बनी यानी टिश्यू को बनी, किसके बनी, टिश्यू के बनी 3 परतें पाई जाती हैं। कितने परतें पाई, 3 परतें, जो निम्न पड़ेगा। पहला हम लोग का ट्यूनिका एडवांटिया, पहला याद कीजिए ट्यूनिका एडवांटिया हो गया, दूसरा हो गया ट्यूनिका मीडिया, तीसरा हो गया ट्यूनिका इंटीमा। यानी कौन कौन, पहला ट्यूनिका एडवांटिया, दूसरा ट्यूनिका मीडिया, तीसरा ट्यूनिका इंटीमा। अब देखिए ट्यूनिका एडवांटिया कैसा होता है, ट्यूनिका मीडिया कैसे बनते हैं, ट्यूनिका इंटीमा कैसे बने होते हैं। देखिए ये मान लीजिए हम लोग का आर्टरी हो गया और वेन्स भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। तो इसमें 3 परत पाई जाती है। पहला हम लोग का कौन सा हो गया, ट्यूनिका, पहला कौन सा हो गया हम लोग का ट्यूनिका एडवांटिया हो गया, देखिए दूसरा हो गया ट्यूनिका इंटीमा, तीसरा हो गया, पहला ट्यूनिका एडवांटिया, दूसरा हो गया ट्यूनिका मीडिया, तीसरा हो गया हम लोग का ट्यूनिका इंटीमा। तो देखिए हम लोग का ये वाला परत सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो इसमें से सबसे बाहरी परत जो होती है हमारा हो गया ट्यूनिका एडवांटिया हो गया। अब सबसे जो मध्य परत यानी बीच में जो परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। अब सबसे जो अंतिम परत होती है यानी सबसे आंतरिक परत यानी इनर लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। अभी हम लोग का बीच में कैविटी होता है, यानी लेमन कैविटी उसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लेमन, LEMON, लेमन कैविटी बोलते हैं। अब इसमें से हम लोग का ब्लड ऐसे ब्लड फिलअप करता है, ब्लड आदान प्रदान करता है।
देखिए हम लोग का ट्यूनिका एडवांटिया कैसे होते हैं। यह धमनी रक्त सिरा यानी यह आर्टरी एंड वेन की सबसे बाहरी पर लेयर होती है जो फाइबरस टिश्यू की बनी होती है। जो हम लोग का ट्यूनिका एडवांटिया होती है, यह मतलब इसका कहने का मतलब यह है जो हम लोग का हो गया इससे बाहरी परत, यानी आर्टरी और वेन की सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है? फाइबरस टिश्यू से बनी होती है। देखिए फाइबरस टिश्यू से, देखिए ये कह रहा है कि यानी जो हमारे ट्यूनिका एडवांटिया होते हैं, ये देखिए ये वाला परत हम लोग कौन सा हो गया? ट्यूनिका एडवांटिया। तो ट्यूनिका एडवांटिया किससे बने होते हैं? तो फाइबरस टिश्यू से, फाइबरस टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फाइबरस टिश्यू से बने होते हैं। यानी सबसे जो, और ये आर्टरी व वेन की सबसे बाहरी परत होते हैं, यानी सबसे ऊपरी परत होते हैं। अब देखिए ये कह रहा है ये ट्यूनिका मीडिया क्या है, यानी ट्यूनिका मीडिया। अब ये ट्यूनिका मीडिया दूसरी परत है, यानी माध्यमिक परत यानी बीच वाली परत। यह आर्टरी एंड वेन्स की मध्य यानी मिडिल लेयर होती है। कौन सा लेयर होती है? मिडिल लेयर होती है, यानी बीच वाली परत, जो ट्यूनिका एडवांटिया एवं ट्यूनिका इंटीमा के मध्य में पाई जाती है तथा यह इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। देखिए किससे बने होते हैं? तो इलास्टिक, ये टिश्यू के एक टाइप होते हैं जो इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं। देखिए ट्यूनिका मीडिया, देखिए ये कह रहा है कि जो ट्यूनिका मीडिया है हमारा, ट्यूनिका मीडिया ये वाला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया, यानी दो बीच वाला परत है 2 नंबर पर, यानी जो हमारा ये ट्यूनिका एडवांटिया हो गया और ट्यूनिका इंटीमा हुआ है, दोनों के बीच में ये होती है, दोनों को ये बीच में होती है। तो किससे बने होते हैं? तो इलास्टिक टिश्यू, ELAST, इलास्टिक टिश्यू से, यानी ये टिश्यू के एक टाइप होते हैं जिससे ट्यूनिका मीडिया बने होते हैं। देखिए हम लोग का सबसे अंतिम परत बच गया, यानी इसका नाम क्या है? द ट्यूनिका इंटीमा। देखिए यह आर्टरी एवं वेन्स की सबसे भीतरी परत यानी इनर लेयर होती है, यानी सबसे आंतरिक परत होती है। कौन सी परत होती है? तो इनर लेयर, यानी सबसे आंतरिक परत होती है। सबसे आंतरिक परत यहाँ पर इनर लेयर हो गया। यह धमनी एवं सिरा यानी आर्टरी एवं वेन्स की इनर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि आर्टरी और वेन्स की इनर लाइनिंग किस लेयर को जाना जाता है, यानी ट्यूनिका इंटीमा को जाना जाता है। अभी इसका एक और नाम है, आर्टरी और वेन्स की इनर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है। जो आंतरिक परत होती है उसको इनर लाइनिंग के नाम से जाना जाता है। इस परत का निर्माण एक्यूमस इपिथेलियम से होता है, इसीलिए इसे इंडोथेलियम के नाम से जानता है। इसका निर्माण होता है, देखिए एक्यूमस इपिथेलियम, देखिए एक्यूमस इपिथेलियम जो हमारा सबसे आंतरिक परत है, यानी ट्यूनिका इंटीमा। जो हमारा ट्यूनिका इंटीमा है यहाँ पर, तो इसका निर्माण किससे होता है? तो एक्यूमस इपिथेलियम किससे होता है? तो एक्यूमस इपिथेलियम से होता है इसका निर्माण। ये सबसे आंतरिक परत होते हैं जिसे इंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है।